सो ये जर्नी टू द जवान का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने बात की थी कैसे रोहित शेट्टी ने दिलवाले घुसाई, कैसे दिलवाले को जानबूझ के एक सड़ी मूवी, एक सड़ा क्लाइमैक्स दिया और उसके साथ कैसे रिव्यू के साथ खेला गया, कैसे दिलवाले को बहुत बुरे रिव्यू दिए गए और बाजीराव मस्तानी को मास्टरपीस घोषित कर दिया, लेकिन बाजीराव मस्तानी मास्टरपीस नहीं था। अब ये चीज़ है ना, आगे ऐसी ही चलती रहेगी। अब यही बताने जा रहा हूँ आज। जैसे दिलवाले सेमी हिट मूवी थी, इंडिया में ब्लॉकबस्टर थी, ओवरसीज़ में बेसिकली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जैसी थी ओवरसीज़ में। उसके बाद आता है 2017। शायद से 2017 में कोई भी मूवी रिलीज़ नहीं होती है। डियर ज़िंदगी आती है। डियर ज़िंदगी एक हिट मूवी रहती है, लेकिन वो SRK की मूवी नहीं रहती है। उसके बाद की SRK की 2018 की सबसे बड़ी मूवी रहती है। वो बेसिकली उस साल की ईद में आने वाली थी 2017 के, बट वो ईद में ना आके वो मूवी कर दी जाती है पोस्टपोन रिपब्लिक डे के लिए। अब उस रिपब्लिक डे के लिए SRK का दोस्त, फरहान अख्तर का दोस्त ऋतिक रोशन अपनी मूवी डालता है। सीधी बात थी, दोनों मूवी अच्छी थी, दोनों मूवी ब्लॉकबस्टर बन सकती थी, लेकिन ये किसी के प्रेशर में ऋतिक रोशन अपनी मूवी SRK के खिलाफ उतारता है। वो प्रेशर ऋतिक रोशन पे कौन डालता है, आज इसके बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा उस टाइम तक बीजेपी ने पूरा का पूरा भारत पे कब्जा जमा लिया था। एक बहुत गंदा प्रोपोगंडा चल रहा था तब इंडिया में। तब हिंदू मुस्लिम का उतना नहीं था, लेकिन ये सबकॉन्शियसली माइनॉरिटी के खिलाफ हेट फैलाना चालू कर दिया था। आई स्टिल रिमेंबर 2017 में मैं जब कॉलेज में था, वी वर टॉकिंग विथ ईच अदर एंड मेरे एक दोस्त ने बोला कि भाई हम रईस देखने जाएंगे करके। सो मेरे जो ये थे गुरुजी, वो कहते हैं अरे उस आतंकवादी की मूवी मैं नहीं देखूंगा। आतंकवादी कौन? SRK। ये झाट वो जो बराबर से अपनी क्या बोलते पढ़ा नहीं सकता, वो हमको बता रहा था कि SRK आतंकवादी है। ये बात कहीं से तो भी फैली हुई थी, ये डायरेक्टली आई हुई बात नहीं थी। इस बात को फैलाया गया जानबूझ के। ये बात फैलाई थी बीजेपी के IT सेल ने। बीजेपी का IT सेल दिलवाले के पहले से काम कर रहा था। कैसे उसने रोहित शेट्टी के साथ मिलके एक थर्ड क्लास मूवी को, एक्चुअल में वो मूवी जैसी बननी थी ना, वो बनी ही नहीं थी। आई कैन गिव यू गारंटी, आज भी SRK रोहित शेट्टी के साथ काम नहीं करेगा, वो रोहित शेट्टी के साथ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बात कुछ अलग की गई होंगी, मूवी कुछ अलग बनाए थे। तुम्हें दिलवाले का जो क्लाइमैक्स है वो याद भी है? इतना थर्ड क्लास क्लाइमैक्स कभी देखा है? नहीं देखा होगा। सो वही चीज़ हुई, रईस में प्रेशर लाया ऋतिक रोशन पे, जो पिछले वीडियो में भी बताया। हमको अपने स्टार खड़े करने। ऋतिक रोशन ऑब्वियसली बड़ा स्टार है, उसको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। तुमको पता भी होगा, जो बॉलीवुड पे भी जो ये हमला किया गया बीजेपी की तरफ से, उस पर भी बात करेंगे एक दिन कि कैसे मूवी ख़राब होना अचानक से शुरू हुई बॉलीवुड की। सो वो मूवी भिड़ाई रईस के साथ। रईस पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर थी, कोई रोक ही नहीं सकता था भाई। तो उसका ट्रेलर जब आया था ना, जब लैला में लैला बजता है, वो डायलॉग बजते हैं, जो वो आता है ना धुएं में से निकल के, वो मूवी की कुछ एक्शन ही अलग थी। मैंने वो एक अलग मूवी बनाई थी। आज तुमको थोड़ा लो लगे क्योंकि बहुत सारी वेब सीरीज़ आ गई, लेकिन अंडरवर्ल्ड में ऐसी मूवी, भाई लुक क्या था SRK का उस मूवी में। उसने मूवी क्लास बनाई थी वो, हाँ, लेकिन कुछ तो भी ये फैलाया गया। फिर भी मूवी ने बड़ी हिट। अगर मूवी काबिल के साथ क्लैश नहीं होती तो मूवी आराम से 200 करोड़ पोटेंशियली, क्योंकि ऐसे भी 134 करोड़ मारा। उस मूवी में भी सेम दिलवाले जैसा हाल हुआ। बाकी मूवी की ट्रैकिंग 10-10 वीक चलाता है थर्ड क्लास बॉक्स ऑफिस इंडिया वाला, लेकिन जब रईस रिलीज़ हुई 2 हफ्ते में ट्रैकिंग बंद हो गई रईस की 134 करोड़ पे। रेड चिलीज़ की ट्रैकिंग कोई तरह आदर्श नहीं देता था, कुछ ही नहीं देता था, ख़त्म हो गया सब। काबिल की ट्रैकिंग आ ही रही थी। काबिल मुझे लगता है शायद से 110 करोड़ पे ख़त्म हुई मूवी। दोनों मूवी 200, 250 करोड़ की मूवी थी। मूवी एक्चुअल में बहुत बड़ी हिट हुई, लेकिन बीजेपी का IT सेल वैसे ही वर्क करता है। वो जो और उस मूवी के डायलॉग वगैरह है ना,
वो भी आईटी सेल में घुमाए गए कि देखो कैसे एसआर के पाकिस्तान को मदद करता है। दिस आर द शॉकिंग न्यूज़, दिस आर द ट्रू थिंग। ये कोई जो चमकीले रिव्यू वाले ना ये बात नहीं करते इस बारे में। तुम बताओ एसआर के में फ्लॉप क्यों हुई थी? वो मूवी सच में फ्लॉप होने लायक थी? और पहली चीज़, वो मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी, मूवी हिट थी। ये बॉक्स ऑफिस इंडिया है ना थर्ड क्लास। बाकी मूवी के स्टार की फ़ी नहीं बताता। अक्षय कुमार कितना भी पैसे ले, वो अक्षय कुमार की मूवी की 40 करोड़ का बजट बताएंगे, लेकिन एसआर के की मूवी का बजट 80 करोड़ होगा, लेकिन उसमें एसआर के रेडी चिलीज का भी होगा, लेकिन पैसा कैसे बताएंगे? एसआर के की तो फ़ी 120 करोड़ है तो मूवी 200 करोड़ की हो गई। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये चीज़ 2 स्टार के साथ हुई उस टाइम में। एक था एसआर के, एक था आमिर खान के बाद में बात करेंगे। और ऐसे एक निगेटिव पब्लिसिटी हुई। और इस जो ये आतंकवादी सपोर्टर, पाकिस्तान सपोर्टर का जो बहुत प्रोपोगंडा किया गया ना, उसका जो इफ़ेक्ट है ना वो आगे वाली मूवीज़ में देखने को मिला। वो आगे वाली मूवीज़ के बारे में हम बात करेंगे। हम आएंगे जवान की तरफ। जवान ने सबके फाड़ दिया है भाई, मैंने एसआर के ने माहौल ठोक दिया था जवान में। वो है ना, हम बात करेंगे उसके बारे में। अगर ये स्टोरी आगे जानना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ऑब्वियसली फ़िलहाल क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, आई विल इम्प्रूव इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।